Hello students, today I will discuss about Lewis octet theory. So what is Lewis octet theory? Every element undergoes bond form to complete octet. यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स जो है अपने को स्टेबल बनाने के लिए कंप्लीट ऑक्टेट प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी थ्योरी को लुईस ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? CH4, H2O, NH3 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन का प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्म करके कंप्लीट ऑक्टेट को प्राप्त होता है। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है H2O। H2O में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 6, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 2 लोन पेयर्स बना देता है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही क्या है? लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? हाइपोवैलेंट्स और हाइपरवैलेंट्स। हाइपोवैलेंट्स क्या होता है? हाइपोवैलेंट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं उसको हाइपोवैलेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे BF3 हो गया, BS3 हो गया। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 3, ठीक है। यानी कि बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 एंड 3, ठीक है। अब फिर H है। अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म कर दिया 3 हाइड्रोजन ने बोरोन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, जो क्या है? लेस देन 8 है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। और ये लिमिटेशन है लुईस ऑक्टेट थ्योरी का। नेक्स्ट जो होता है हाइपरवैलेंट। ये भी लिमिटेशंस है, ठीक है। हाइपरवैलेंट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल PF5, SF6, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 एंड 5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। P। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 7, ठीक है। 7 है तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर 5 फ्लोरीन, एक 5 फ्लोरीन जो है फास्फोरस के साथ मिलके बॉन्ड फॉर्म कर देता है। एक फ्लोरीन ये हो गया, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 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 तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? ये तो बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, इसके फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं। ये हो गया ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करा बॉन्ड फॉर्म करने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, ठीक है। जो क्या है? हाइपरवैलेंट, यानी कि ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो ये क्या है? लिमिटेशन है किसकी? ऑक्टेट थ्योरी की।
लिमिटेशन है, ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स को जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, लेकिन हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट क्या करता है, लिमिटेशंस है कि ऐसा नहीं है, बॉन्ड फॉर्म 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। ठीक है,